नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सियासत में भाई भतीजावाद की बातें अक्सर होती हैं और राजनीति में अपने बेटों और अपने रिश्तेदारों को सेट करने में सियासतदान कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और बिहार में अब जिन 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां भी कुछ वैसा ही दिख रहा है कि एक बार फिर से कई बड़े सियासतदान अपने बेटों को यहां पे चुनाव में सेट करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल इस बार के जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनाव में कई विधायक चुनाव जीत करके लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। इसमें अगर आप बात करेंगे तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक रहे सुधाकर सिंह अब बक्सर संसदीय सीट से सांसद बन चुके हैं। इसी तरीके से बेलागंज विधानसभा सीट से विधायक रहे राजद के सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। जबकि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे जीतन राम मांझी अब गया संसदीय सीट से सांसद बन चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। साथ ही साथ इन तीनों सीटों के अतिरिक्त तरारी से भी भाकपा माले के जो विधायक थे, उनका भी निर्वाचन अब लोकसभा के लिए हो चुका है। लेकिन पेंच यह फंस रहा है कि चाहे वह सीट रामगढ़ की हो, चाहे सीट बेलागंज की हो या फिर सीट इमामगंज की हो, इन तीनों सीटों पर जो यहाँ के मौजूदा जो पूर्व विधायक हुआ करते थे, वे तीनों अब चाहते हैं कि उनकी जगह उनके बेटे इन सीटों पर या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं, वो निकटतम रिश्तेदार इन सीटों पर अब प्रतिनिधित्व बने। जैसे जीतन राम मांझी की बात लीजिए। जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा सीट से विधायक थे, तो उनके जो एक बेटे हैं संतोष सुमन, वह विधान परिषद के सदस्य थे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में संतोष सुमन मंत्री भी हैं। लेकिन जब जीतन राम मांझी को गया संसदीय सीट एनडीए ने दिया और उन्होंने वहां जीत हासिल की, तो जीतन राम मांझी अब केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गए। बेटे पहले से ही एक उनके जो संतोष सुमन है वह एमएलसी हैं और साथ ही साथ नीतीश मंत्रिमंडल में वह शामिल हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी के बारे में कहा जाता है कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि जैसे वे भी सांसद बन चुके हैं, एक बेटा पहले से ही एमएलसी है, तो अब उनके दूसरे बेटे को भी सियासत में एंट्री मिलनी चाहिए और इसके लिए इमामगंज विधानसभा सीट पर से अब जीतन राम मांझी अपने एक और बेटे प्रवीण मांझी को चुनाव में उतार सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिस व्यक्ति को इस चुनाव में इमामगंज विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतारना चाहती है, उसमें केवल और केवल एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वह नाम है प्रवीण मांझी का। सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी ने करीब करीब यह अपना मानस बना लिया है कि वे प्रवीण मांझी को ही टिकट देंगे, यानी कि खुद सांसद बन चुके हैं, एक बेटा एमएलसी है और अब दूसरे बेटे को विधायक के रूप में सेट कर देंगे। तो पूरा का पूरा जो परिवारवाद पर हमला होता है, उस परिवारवाद के हमले से अतिरिक्त जीतन राम मांझी अपनी परिवारवादी राजनीति को आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए अब अपने दूसरे बेटे को भी सियासत में, राजनीति में सेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन यह स्थिति केवल जीतन राम मांझी के साथ नहीं है कि वे सांसद हैं, उनके एक बेटे एमएलसी हैं और दूसरे बेटे को विधायक बनाने की इच्छा पाले हैं, बल्कि यही स्थिति एक और सांसद बने सुरेंद्र यादव की भी है। दरअसल सुरेंद्र यादव राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेताओं में एक रहे हैं। वर्ष 1990 से लगातार वे बेलागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने वहां बार बार चुनाव जीता। जब वो सांसद बने तो उस सीट पर उनके ही निकटस्थ लोगों ने जीत हासिल की। तो अब इसी बेलागंज विधानसभा सीट से कई बार के विधायक रह चुके सुरेंद्र यादव चाहते हैं कि उनके बेटे विश्वनाथ यादव को इस बार बेलागंज विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल का टिकट मिले और जैसे बाप विधायक और अब सांसद बन चुके हैं, तो वैसे ही अब उनका बेटा भी विधायक बन जाए। दरअसल सुरेंद्र यादव ने इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनाव में जहानाबाद संसदीय सीट से चुनाव जीता और जहानाबाद संसदीय सीट से चुनाव जीतने के बाद अब वे केंद्र में की सियासत में सक्रिय हैं। ऐसे में बेलागंज विधानसभा सीट, जो कि सुरेंद्र यादव के लिए एक तरीके से कहते हैं कि वहां उनका गढ़ रहा, वहां उनकी तूती बोलती रही, तो बाहुबली छवि वाले सुरेंद्र यादव अब चाहते हैं कि अब अपनी जगह अपने बेटे को भी वो सेट करें और इसके लिए विश्वनाथ यादव के लिए उन्होंने बेलागंज सीट की डिमांड राष्ट्रीय जनता दल के पास रख दी है। सूत्रों का कहना है कि सुरेंद्र यादव ने बाकायदा
राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव इन दोनों तक अपना संदेश भिजवाया है कि बेलागंज विधानसभा सीट से उनके बेटे विश्वनाथ यादव को इस बार मौका दिया जाए और विश्वनाथ यादव उपचुनाव के दौरान जीत हासिल करेंगे। इसके आश्वासन सुरेंद्र यादव ने लालू तेजस्वी को दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि सुरेंद्र यादव अब अपने बेटे को कहां तक सेट कर पाते हैं। तो सुरेंद्र यादव के बाद अगर हम बात करें एक और नेता की, तो वो है राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में लालू यादव के सबसे निकटस्थ नेताओं में एक रहे हैं और जगदानंद सिंह ने वर्ष 1985 में पहली बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता था और वह रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद लगातार यहां उनका दबदबा कायम रहा। इस सीट पर उनकी पकड़ रही और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सुधाकर सिंह जो उनके बेटे हैं उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जगदानंद सिंह ने अपने बेटे सुधाकर को बक्सर संसदीय सीट से राजद का उम्मीदवार बनवाया और राजद उम्मीदवार बनने के बाद सुधाकर सिंह ने बक्सर में बड़ी जीत भी हासिल की। अब सुधाकर सिंह केंद्र में चले जा चुके हैं, वे सांसद बन चुके हैं और केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। तो सांसद बनने के कारण अब सुधाकर सिंह की जो सीट रिक्त हुई है, इस रामगढ़ सीट पर अब जगदानंद सिंह का मानना है कि उनके एक और बेटे को यहां से मौका मिलना चाहिए और ये बेटे हैं उनके छोटे बेटे अजीत सिंह। बताया जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तो जगदानंद सिंह को हरी झंडी भी दे दी है कि जाइए और अपने बेटे अजीत सिंह को कहिए कि वह जाकर के रामगढ़ में वहां चुनाव प्रचार करे, वहां चुनाव की तैयारियों में अभी से लग जाए ताकि उपचुनाव की जब घोषणा हो तो राजद वहां पर उसी तरीके से फिर से लालटेन जलाने में सफल हो जैसे लगातार आप पिता पुत्र यानी कि पहले जगदानंद सिंह और उसके बाद सुधाकर सिंह यहां पे जलाते रहे। तो अब लालू यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जगदानंद सिंह को उनके बेटे अजीत सिंह के लिए रामगढ़ की सीट सौंप दी है और जल्द ही इसे लेकर के कोई बड़ा फैसला जो आधिकारिक घोषणा है वह आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यानी कि परिवारवाद की राजनीति पर भले ही तमाम सियासी दल अलग अलग किस्म के बातें करें, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को आरोपित बनाएं, एक दूसरे पर निशाना साधें और परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करें, लेकिन मौजूदा जो सियासी समीकरण दिख रहे हैं उन समीकरणों के हिसाब से बिहार में जो 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव में रामगढ़ हो या फिर बेलागंज हो या फिर यहाँ पे इमामगंज की बात करें, इन तमाम सीटों पर बताया जा रहा है कि इस बार पिता अपने पुत्रों को सेट करने के लिए तैयार हैं और जगदानंद सिंह इस बार रामगढ़ में अजीत सिंह को, बेलागंज सीट पर सुरेंद्र यादव अपने बेटे विश्वनाथ यादव को और इमामगंज में जीतन राम मांझी अपने बेटे प्रवीण मांझी को सेट करने के लिए अभी से ही सियासी दांवपेच में लगे हुए हैं। आगे क्या होता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।